बागपत में किसानों के धरने का आज 14वां दिन है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किसानों के हाथ में तिरंगा है और किसान नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जानेंगे किसानों से कि आखिरकार ये किसान यहाँ पर हाथों में तिरंगा लेकर कहाँ जा रहे हैं, इनकी यात्रा का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विनोद खेड़ा। अच्छा, हाथों में तिरंगा है तो आप कहाँ जा रहे हैं? हाथों में तिरंगा है, हम 26 जनवरी के लिए रिहर्सल कर रहे हैं जी। 26 जनवरी को तमाम किसान भारतवर्ष के इकट्ठे हो गए, भारतवर्ष के जनपद पर परेड करेंगे, उसकी रिहर्सल चल रही है। अच्छा, जैसे आप रिहर्सल कर रहे हो, अगर तब तक सारी मांगे आपकी मान ली गई तो उसके बाद क्या होगा? उसके बावजूद भी हम इस बार 26 जनवरी में हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम जब किसान हैं, किसानों के बच्चे, और हम सीमा पर भी लड़के आए हैं, हम जवान भी हैं। अच्छा, आप लगातार यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से धरने पे है जयवीर जी। तो आज धरने का 13वां दिन है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे? ये किसान बहकाने का काम कर रही है, पराली की जलाने के ये छोटे छोटे मुकदमे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो 3 काले कानून है वे वापस होने चाहिए, तभी हम हटेंगे। और जो हमारे सिंधु बॉर्डर पे, गाजी बॉर्डर पे हमारे किसान नेता हैं, जैसा उनका निर्णय होगा वो मान्य होगा। आज 26 जनवरी की रिहर्सल किसान कर रहे हैं। 26 जनवरी पे चाहे टोप लगा ले सरकार, से कुछ लगा ले, हर हालत में कई लाख किसान दिल्ली पहुंचेंगे। हमारा जैसे कल सरकार की वार्ता हुई है, तो क्या उम्मीद लग रही थी आपको? वार्ता हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। झूठ भड़काने का काम कर रहे हैं, घोर मतलब गदड़ वाला पर्चा दे रहे हैं। कोई ऐसी सम्मानजनक बात नहीं है। अच्छा, जैसे अब ठंड भी बढ़ रही है, रात को रुकने की व्यवस्था क्या? हमें तो गर्मी लगे, पूरी गर्मी आ रही, हमारा पूरा जोश है हमारे में। ये दिल्ली की सरकार को झुकाकर पका कर छोड़ देंगे सर। आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार कहीं नहीं आवेगी और जो पर न्यूज़ तोड़ भगाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों के हाथ में तिरंगा है और किसान लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो परेड किसान करेंगे, लाखों करोड़ों किसान यहाँ से इकट्ठा होकर, लाखों ट्रैक्टर लेके यहाँ से 26 जनवरी के लिए लाल किले पर सारे किसान इकट्ठा होंगे और वहीं पर 26 जनवरी की परेड करेंगे। यहाँ पर कुछ किसान, क्या नाम है आपका? भावेश। अच्छा जी, हाथों में तिरंगा है, कहाँ जा रहे हैं? 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे जी। तो उसकी तैयारी चल रही है? हाँ जी। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? भाई किसानों की मांग है, तीन कानून है, ये तीनों कानून वापसी लिए जाएंगे। अगर वापसी सरकार लेती है तो हम दिल्ली जाने से मना करेंगे। कानून वापसी ही समाधान अगर है। नहीं 26 जनवरी लो, अगर नहीं कानून वापसी लिए गए तो हम दिल्ली हर हालत में जाएंगे, मरने जीने तक भी हम अपना नहीं देख पाए। सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। हाँ, तो संशोधन जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम ठंडे पड़ जाएंगे, अपने घर चले। तो आपको उम्मीद है कि संशोधन होगा? हाँ, पूरी उम्मीद है। अच्छा, क्या संशोधन होना चाहिए? जो ये तीनों मांगे है, हमारी 4 मांगे थी, 2 ही मांगे अभी तक मंजूर हो पाई, 2 और बाकी रह रही है। जब ये 2 और हो जाएगी अपने घर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। हम चलेंगे, इन किसानों से जानेंगे कि आखिरकार ये किसान किन मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। बागपत के किसान हैं, यहाँ पे सैकड़ों किसान जिनके हाथों में तिरंगा है, हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाली 26 जनवरी की परेड जो दिल्ली लाल किले से शुरू करेंगे किसान, उसकी यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन यहाँ पर किसानों का नए तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मोमबत्ती हाथों में लेकर शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद यहाँ पर किसानों ने कपड़े उतार कर अपना प्रदर्शन किया। फिर 3 जो कृषि कानून आए हैं उनका भी यहाँ पर पुतला दहन किया गया। और कल भैंस के आगे बीन बजाई थी। आज जैसे जी, अच्छा, आज हाथ में तिरंगा लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो है उसे कहते बंद हो जाए। सिंधु बॉर्डर पर जो किसान बैठे दिल्ली के चारों तरफ, उनका एक आदेश है, अगर 26 जनवरी तक हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ, हमारी बातें नहीं मानी गई, तो 26 तारीख के हम दिल्ली में घुसेंगे और लाल किले पर झंडा फहराएंगे। उसका प्रदर्शन करने के लिए आज हमने ये रिहर्सल के रूप में किया है।
अच्छा, ये आज ही की है रिहर्सल या डेली चलेगा? अच्छा, नहीं, आज का रिहर्सल है, फिर इसके बाद विचार करेंगे कि बीच बीच में इस रिहर्सल का हम करते रहें। अच्छा, सरकार से जैसे वार्ता हुई है, सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, तो मांग ये जो कानून है इसको वापिस ही कराना है, समाधान है, या संशोधन से भी काम चल सकता है? ये कानून इस किस्म के हैं कि इस प्रकार लपेटे हुए हैं कि इनका अगर पूर्ण रूप से वापस नहीं होते तो संशोधन में इनका कोई रास्ता निकलता ही नहीं। इस प्रकार के कानून है ये। अच्छा, जैसे कल सरकार से वार्ता हुई थी, वार्ता में 2 मांगे मानी गई, क्या वो मांग थी, क्या उससे किसान सहमत है? नहीं, वे तो मांग ही नहीं थी, वो तो एक पत्ती पुराड़ी का मामला था, वो तो पहले से ही चलता आ रहा और यहाँ किसी पे कोई मुकदमा भी नहीं हुआ था। और जो बिजली का है, बिजली का तो ये मामला जो है बिजली वाले ही उठा रहे थे, क्योंकि ये सिविल में दे रहे थे, उस बात के ये जो है कहने लगे हम सिविल में नहीं देंगे, तो मसला ही कुछ नहीं, मसले हैं वे बिल। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे ब्रजपाल जी भी मौजूद हैं, क्योंकि ब्रजपाल जी भी पहले दिन से ही धरने पर बैठे हुए हैं। ब्रजपाल जी, आगे की रणनीति क्या बनाई है? आगे की रणनीति ये बनाई है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से उठ कर नहीं जाएंगे। और हमारा ऐलान खुला है केंद्र सरकार से, 26 तारीख को जितना अंगा लगाना उन्हें भी लगा लो, हम दिल्ली लाल किले पे जाकर झंडा फहराओगे किसान। अच्छा, जैसे पहले 84 चौधरी है जो देश कांप के सुरेंद्र जी वो चले गए थे, वो धरने पे वापस आ गए, क्या आप लगता है कि उनके आने के बाद धरने को क्या बल मिलेगा? उनके आने से अच्छा बल मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कुछ कीटाणु थे आप बीच में, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं है, सब हम एक हैं और धरना बराबर जारी रहेगा। और वही काले कानून की बात, काले कानून जो है संशोधन हमें पसंद नहीं, हमें तो बिल्कुल इन्हें ख़त्म कराने, नष्ट कराने हैं। अच्छा ब्रजपाल जी, ठंड भी बढ़ रही है, ठिठुरती ठंड में लोग अपने घरों में रजाई में रहते हैं, उसके बावजूद भी ठंड लगती है, और यहाँ तो एक टेंट, कपड़े का टेंट है, इसके नीचे किसान बैठे हुए हैं, खाने की व्यवस्था और सर्दी में ठंड की व्यवस्था, किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहे हो? खाने की व्यवस्था और इसकी जो व्यवस्था है सर्दी की, किसान इतना स्वयं मजबूत है कि वो घबराने वाला नहीं है। घर से रिजाई भी आऊँगी, और किसान का देसी काम है, पत्ती लाकर सब बिस्तर बनाकर लेट जाएंगे, हम घबराने वाले नहीं हैं। अच्छा, जिस तरीके से जयंत चौधरी भी धरने पर आए थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि धरने को अगर मजबूत करना है तो कुछ महिलाओं को भी धरने पर लेके आए, कोई इस तरह की भी? जयंत चौधरी हैं, वे भी किसान परिवार से हैं, पार्टी की एक अलग बात है, उन्होंने जो कहा था उसका पालन किया जाएगा। और कल जो प्रोग्राम होगा कम से कम 1000 औरत यहाँ होंगी, तो कल महिलाएं भी होगी जी। अभी हमारे साथ जो धरने के मुख्य संचालक है ब्रजपाल जी, वो जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि आज तक धरना चल रहा है, रोज़ नए नए तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि कल यहाँ पर हज़ारों महिलाएं धरने पर प्रदर्शन के लिए मौजूद होगी। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।